हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि 10 ऐसी चीज़ें कौन कौन सी हैं कि जिनको आप यूज करके या फिर 10 चीज़ें जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी गाड़ी की लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी सेफ्टी कर सकते हैं और आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत कम आएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें होते हैं जिनका ध्यान नहीं रखते और उसकी वजह से हमारी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि अगर हम उन 10 चीज़ों के उन छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें, तो हम लॉन्ग टर्म में अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नंबर 1 पहली बात की बात करूँ तो मैं ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसको हम अगर यूज़ करें तो हम अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट को बहुत कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात नंबर 1 रीज़न है कि अगर हम अपनी गाड़ी को जब भी ऑन करते हैं तो हम एक बार कोशिश करें कि देखें कि हमारी गाड़ी का एसी ऑन है या नहीं है। अगर हमारी गाड़ी का एसी ऑन है तो हम उसको हमेशा बंद करके ही गाड़ी को स्टार्ट करें, क्योंकि गाड़ी की जो एसी की मोटर होती है वो काफ़ी हैवी होती है और गाड़ी की एसी की मोटर ऑन होने की वजह से जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी की बैटरी पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। अगर मैं गाड़ी में बात करूँ तो कई बार क्या होता है कि गाड़ी की काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो गाड़ी को जब शाम को आते हैं, शाम को आने के बाद गाड़ी का एसी ऑन ही छोड़ देते हैं और एसी ऑन रहता है और जब सुबह गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वो एसी ऑन के साथ, मतलब वो तो एसी गाड़ी का बंद ही नहीं करते और हमेशा गाड़ी को जब भी वो स्टार्ट करते हैं तो एसी ऑन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप कभी-कभी वो प्रैक्टिस कर रहे हो तो कभी-कभी चलता है कि आप ट्रैफिक में हो, आपकी गाड़ी एकदम से बंद हो गई है या फिर एकदम से आप जल्दी में हो और आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप कभी-कभी कर रहे हो तो समझ में आता है, तो गाड़ी की एसी की लाइफ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी ये रेगुलर प्रैक्टिस है तो आप एक बार इसको चेंज करके देखो, आपकी गाड़ी की बैटरी की लाइफ भी काफ़ी अच्छी होगी और गाड़ी के स्टार्टिंग पे जो सेल्फ पे एक जो आपका अननेसेसरी लोड आता है या गाड़ी की मोटर पे जो लोड आता है वो आपका बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि गाड़ी की एसी की जो मोटर होती है उसका लोड बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ी की एसी की एफिशिएंसी को भी ये बहुत अच्छा रखेगा और गाड़ी का एसी आपका लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा। अगर मैं दूसरी बात करूँ तो दूसरा पॉइंट आता है लो फ्यूल का। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो गाड़ी में उनकी एक प्रैक्टिस होती है कि वो केवल 1 या 2 डंडे पर ही गाड़ी में पेट्रोल रखते हैं या डीजल रखते हैं। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल की या डीजल की है तो वो बहुत कम फ्यूल रखते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि गाड़ी में हमेशा आप पेट्रोल या डीजल जो भी रखते हो वो कम ना रखें, उसको एक मीडियम लेवल तक तो रखें। क्योंकि क्या होता है कि जो पेट्रोल या डीजल आपकी गाड़ी जो भी है, तो पेट्रोल या डीजल की जो भी मोटर होती है, जो फ्यूल पंप होता है, वो क्या होता है कि इंजन में आगे सप्लाई करता है। अगर वो आपका पेट्रोल डीजल बिल्कुल कम होगा तो वो उस पर लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है और वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ख़राब हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मेरी अल्टो K10 है और उसमें एक बार क्या हुआ था कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल कम था और मैंने जब उसको कंटिन्यू यूज करा था और मैंने ज़्यादा ऑयल उसमें नहीं डलवाया, मैं कंटिन्यू उसमें कम ही ऑयल डलवा रहा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मोटर मेरी वो हीट होके, मतलब जो मुझे मिस्त्री ने बताया कि वो हीट होके ख़राब हो गई थी। तो ऐसी आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना आए तो आप कोशिश करें कि जब भी आप गाड़ी में तेल डलवाएं तो गाड़ी के फ्यूल टैंक हमेशा आधे तक तो गाड़ी के फ्यूल टैंक को रखें। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो आप कई लोगों को देखा है कि गाड़ी जब बिल्कुल खड़ी है और गाड़ी स्टार्ट है तो जब गाड़ी को उठाते हैं तो वो तीसरे चौथे या दूसरे गियर में उठाते हैं, पहले गियर में उठाने की जगह। तो आप कोशिश करोगे गाड़ी को जब भी आप उठाओ तो पहले गियर में ही गाड़ी को उठाओ। ऐसी इसमें कोई सेखी वाली बात नहीं है कि आपकी गाड़ी का इंजन काफ़ी अच्छा है या आपकी गाड़ी की इंजन की रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी है और आपकी गाड़ी लोड ले लेती है, या आपकी गाड़ी डीजल की है या चाहे पेट्रोल की है। मैं आपको बताऊं कि आपकी गाड़ी अगर बिल्कुल स्टॉप पे है तो आप हमेशा अपनी गाड़ी को पहले गियर में ही उठाइए। ऐसा मत करिए कि आप अपनी गाड़ी को दूसरे या तीसरे गियर में उठा रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी हल्की फुल्की चल रही है, 10 की स्पीड पे है या 15 की स्पीड पे, तब आप सेकंड थर्ड गियर में आप पिकअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल खड़ी है तो आप उसको पहले गियर में ही आप उसको पिक करिए। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूँ तो अवॉइड हार्ड ब्रेकिंग। कई बार क्या होता है, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ब्रेक बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और एकदम से सडन ब्रेकिंग का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं कि जब आपको पता है कि सामने आपको ब्रेक मारनी है तो पहले ही थोड़ा हल्का हल्का ब्रेक ले लीजिए। बिल्कुल वहाँ पे जाके ब्रेक मत मारिए। अगर आप इस तरीके से करते हैं कि आप बिल्कुल वहाँ पे जाके ब्रेक मारते हैं, आप बिल्कुल हार्ड ब्रेकिंग का यूज करते हैं, तो आपके जो ब्रेक शू हैं उनकी लाइफ बहुत कम हो जाएगी। और ब्रेक शू की लाइफ कम होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो टायरों में व्हील्स पे जो रोटर लगी हुई है वो भी बहुत जल्दी घिस जाती है और रोटर का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो आप कोशिश करो कि आपको जब पता है कि आपको आगे जाके ब्रेक लगानी है तो आप पहली गाड़ी की स्पीड कम कर लें और पहले ही हल्की हल्की ब्रेक का यूज कर लें। क्योंकि अगर आप एकदम से एक्सलेट करेंगे और एकदम से सडन ब्रेक मारेंगे, हार्ड ब्रेकिंग करेंगे, तो आपको फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और गाड़ी के जो ब्रेक शू हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि ब्रेक शू को काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि जैसे मैं
आपको बताऊं कि काफ़ी लोग मैंने देखे हैं कि वो गाड़ी के ब्रेक शू को 80-80, 90-90 हज़ार किलोमीटर तक चला लेते हैं। तो वो आपकी ड्राइविंग कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और दूसरा आपकी ड्राइविंग हैबिट के ऊपर कि आप किस तरीके से ड्राइविंग करते हैं। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी के ब्रेक शू हैं वो 80-80, 90-90 हज़ार किलोमीटर तक चला लेते हैं, और कुछ लोग 15,000, 20,000 किलोमीटर पर ही अपनी ब्रेक शू को ख़राब कर देते हैं। तो आप कोशिश करो कि अपनी गाड़ी का जो भी हार्ड ब्रेकिंग है वो ना करें और बहुत नॉर्मल ब्रेकिंग करें। नंबर 5 पॉइंट, पांचवा पॉइंट मैं आपको बताऊं तो गाड़ी में जब भी आप यूज करें तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जब गाड़ी को धुलवाने जाते हैं तो वो लोकल मार्केट में जब धुलवाते हैं, लोकल सर्विस स्टेशन पे तो जो 100-200 रुपये लेते हैं उनसे गाड़ी धुलवाते हैं। तो लोकल सर्विस सेंटर वाले क्या करते हैं कि वहाँ पे क्या करते हैं कि वो बोनेट को उठा के और नॉर्मल प्रेशर से वॉश करा देते हैं। तो बोनेट के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी होते हैं और फ्यूल इंजेक्टर वगैरह होते हैं और स्पार्क प्लग होते हैं। तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो किस तरीके से आपकी गाड़ी को वॉश करें। वो तो सिंपल प्रेशर से आपकी गाड़ी के बोनेट को खोल के वॉश कर देंगे, इंजन पे को, और वो क्या करेंगे जो भी मिट्टी है वो सारी साफ़ तो कर देंगे। लेकिन आपकी गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो लायबल नहीं होते और उनकी कोई लाइबिलिटी भी नहीं होती। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप अपनी गाड़ी को वॉश कराएं और आप इंजन वे को वॉश करा रहे हैं तो सिंपल नॉर्मल प्रेशर वाले वाटर की जगह सिंपल वाटर से ही, प्रेशर वाटर यूज़ ना करके अपना नॉर्मल गीले कपड़े से साफ़ करने की कोशिश करें, या फिर जब भी आप वॉश कराएं तो कंपनी के अथॉराइज सर्विस सेंटर पर ही वॉश कराएं, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो लायबल होंगे और वो आपके प्रोडक्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो उसको चेंज करके भी देंगे। अगर मैं बात करूँ छठे पॉइंट की, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी के अलाइनमेंट को, व्हील बैलेंसिंग को बहुत लाइटली लेते हैं और वो गाड़ी की अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग के तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो अगर आप गाड़ी की अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो आपका ड्राइविंग कंफर्ट, ड्राइविंग का आपका जो भी एक्सपीरियंस है, गाड़ी की राइड क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। दूसरा आपकी गाड़ी बबलिंग करेगी और आपको फिर लॉन्ग टर्म में जाके क्या होगा कि टायर बहुत जल्दी घिस जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, मेरे एक दोस्त की वैगनारी है, उसकी गाड़ी के, नई गाड़ी के, उसने व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया तो नई गाड़ी के टायर 13,000 किलोमीटर पर ही उसको आगे के दोनों टायर चेंज कराने पड़ गए। तो अगर आप व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आपकी गाड़ी के टायर बहुत जल्दी वियर आउट हो जाएंगे और बहुत जल्दी घिस जाएंगे। दूसरा आपका शॉकर और सस्पेंशन भी बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो आप हमेशा कोशिश करेंगे व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट बिल्कुल टाइम टू टाइम कराते रहें। सातवां पॉइंट मैं आपको बताऊं तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि गाड़ी में हमेशा हाफ क्लच में यूज करते हैं, मतलब गाड़ी को जब चलाते हैं तो हल्का सा पैडल वो दबा के रखते हैं, या फिर हल्का सा भी नहीं, कुछ तो लोग हाफ क्लच में ही गाड़ी को चलाते रहते हैं। तो वो अगर आपकी कंटिन्यू हैबिट है तो उसको प्लीज़ छोड़ दीजिए, तो नहीं तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और कुछ लोग क्या करते हैं कि क्लच को हल्का हल्का सा दबा के रखते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल हल्की सी दबी हुई है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी और आपकी क्लच की जो मोटर है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, क्लच की जो रोटर है। तो उसमें क्या है कि अगर आप सडन में कभी कभी यूज करें तो क्या होता है, ट्रैफिक वगैरह में या फिर आप किसी स्लॉप पे या रिवर्स करें तब आप अपनी क्लच को हाफ क्लच पे यूज करें तब तो समझ में आता है, तब तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप कंटिन्यू अपनी गाड़ी की ड्राइविंग हमेशा हाफ क्लच पे या फिर क्लच दबा के यूज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आपकी गाड़ी की क्लच बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। आठवां पॉइंट जो काफ़ी लोग करते हैं और मैंने देखा भी है कि काफ़ी लोग इस तरीके के यूज करते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी के वाइपर्स को सूखा ही चला देते हैं कि गाड़ी पे हल्की फुल्की मिट्टी आ गई है तो वाइपर चला के उसको क्लीन कर देते हैं। तो ऐसा प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है आपकी वाइपर ब्लेड की जो रबड़ होती है वो कट जाती है, क्योंकि मिट्टी जो होती है, मिट्टी आपके वाइपर ब्लेड पे थोड़ी बहुत लगी हुई होती है पहले से ही, और आप उस मिट्टी को साफ़ करने के लिए वाइपर ब्लेड का यूज कर रहे हो तो वो हल्की फुल्की मिट्टी होती है तो वो आपकी वाइपर ब्लेड की रबड़ को बहुत जल्दी काट देती है। अगर आप ये कहते हो कि मैं वाइपर ब्लेड जब भी यूज करता हूँ तो हमेशा वो वाटर के साथ यूज करता हूँ, तो जब तक आपका आधा इंटरवल होगा, जब तक आपका आधा वाइपर घूमेगा तब तक वो मिट्टी रबड़ को काट चुकी होगी, क्योंकि जब आप अगर वाटर के साथ भी यूज करें तो भी आपका वाइपर ब्लेड खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वाइपर ब्लेड ज़्यादा से ज़्यादा जब भी यूज करें, अगर बारिश का सीज़न है तभी यूज करें। अगर आपकी गाड़ी में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है कि आपको मिट्टी बहुत ज़्यादा लग गई है तो आप क्या करें, पानी की बोतल जो आपके पास होती है गाड़ी के अंदर वो थोड़ा सा डाल के और एक बार सूखे कपड़े से साफ़ कर दो तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा, उससे आपकी गाड़ी के वाइपर ब्लेड की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तीसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो आप जब
गाड़ी खड़ी करके जाते हैं धूप में, या फिर आप कहीं बाहर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके जाते हैं, अगर अपनी वाइपर ब्लेड को थोड़ा सा उठा के अपनी वाइपर ब्लेड को खड़ा करके चले जाएंगे तो उससे भी क्या होगा कि आपकी गाड़ी के वाइपर ब्लेड की लाइफ बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। नौवा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में अगर थोड़ी सी अनइवन नॉइस आ रही होती है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। आपकी गाड़ी में अगर कुछ हल्की फुल्की नॉइस भी आ गई गाड़ी के अंदर तो उसकी तरफ ध्यान दो। कई बार क्या होता है कि अगर हल्की फुल्की नॉइस आ गई और आपने उसका ध्यान नहीं दिया तो वो बाद में जाके बहुत ज़्यादा आपका प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है और कुछ और प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। अगर आप जैसे अगर मैं बात करूँ तो मान लो लीजिए कि आपके सस्पेंशन में से अभी हल्की सी आवाज़ आ गई या टायर की तरफ से कहीं से आवाज़ आ गई है, तो अगर आपने उसकी तरफ नहीं ध्यान दिया तो वो आपका सस्पेंशन भी ख़राब कर सकता है, या फिर आपका आर्म बुश को भी ख़राब कर सकता है, या फिर आपकी स्टीयरिंग को भी प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि वो आवाज़ कहाँ से आ गई आपको पता नहीं है। तो आपको जब भी आपकी गाड़ी में हल्की फुल्की नॉइस लगे तो आप उसको एक बार मैकेनिक से या फिर आप अपने सर्विस सेंटर पे जाके वहाँ पे दिखा दीजिए कि आखिर ये प्रॉब्लम किस वजह से आ गई है और किस वजह से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि हल्की फुल्की नॉइस भी आ गई ना उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो प्लीज़ अगर कभी भी हल्की फुल्की नॉइस आ रही हो तो उसकी तरफ ध्यान देकर उसको एक बार शॉर्ट आउट करा लीजिए कि ये नॉइस है किस वजह से, तो उसका अगर सॉल्यूशन हो सकता है तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन कर दीजिए। अगर 10वां पॉइंट मैं आपको बताऊं तो 10वां पॉइंट थोड़ा सा ये होता है कि सब लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और इवन मैं भी आपको बताऊं तो मैं भी ज़्यादातर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। कि ये 10वां पॉइंट ये है कि आप कोशिश करें कि अपनी गाड़ी किसी को भी ना दें, या फिर हो सके तो कम से कम दें। कई बार क्या होता है कि आप मना नहीं कर सकते अपनी गाड़ी को किसी को ड्राइव करने के लिए, या फिर कोई आपकी गाड़ी को लेके जाता है तो आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि कभी ना कभी आपने भी उसकी गाड़ी यूज करी होगी तो आपको आपसे मना नहीं हो पाती। लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी गाड़ी को किसी को ना दें। अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी गाड़ी देनी भी है तो आप उनके साथ चले जाएं और आप ये कहते हैं कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ, बताओ कहाँ पे जाना है या फिर क्या काम है। तो क्योंकि क्या होता है कि भाई किसी की भी गाड़ी है और आप अगर आप खुद भी सोचिए कि अगर आपकी गाड़ी आप किसी और की गाड़ी को यूज कर रहे हो तो आप शायद ही अपनी गाड़ी समझ के उसको चलाओ। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आपको उस टाइम तो पता नहीं चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कुछ टाइम बाद आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आई है क्या नहीं आई है। क्योंकि कोई भी आपकी गाड़ी लेके जाएगा वो टेक केयर करके नहीं चलाएगा, और बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो बहुत टेक केयर करके आपकी गाड़ी को अपनी गाड़ी समझ के चलाएंगे। तो ये थे छोटे छोटे 10 पॉइंट जिनको अगर आप टेक केयर करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी गाड़ी की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस बहुत कम हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ एंड वियर योर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।